नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने शतक लगाया है। जी हां, 11 महीने के बाद यह शतक लगाया है और शतक लगाने के तुरंत बाद सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का देवता भी कहा जाता है, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है और सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि द इनिंग्स बाय शुभमन गिल वॉज फुल ऑफ स्किल, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ वेल टाइम्ड 100, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। दरअसल अगर बात की जाए तो यहां पर इसके कई सारे मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि सब जानते हैं कि शुभमन गिल जो है उनको जोड़ा जाता है यहां पर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ, कि दोनों जो है वो काफी अच्छे दोस्त हैं और ये दोस्ती का रिश्ता जो है वो यहां पर शादी में भी बदल सकता है। और इसीलिए जब भी शुभमन गिल या तो जब परफॉर्म करे तब भी सचिन तेंदुलकर की प्रतिक्रिया को देखा जाता है, और जब परफॉर्म ना करे तब भी जो है सचिन तेंदुलकर के साथ शुभमन गिल को जोड़ा जाता है। और अब यहां पर ये सेंचुरी बनने के बाद, जो एक लंबे अरसे के बाद ये सेंचुरी उन्होंने लगाई है 11 महीने के बाद, 332 दिन के बाद, तो इसके बाद अब जो है सचिन तेंदुलकर की प्रतिक्रिया पर तमाम तरह की चर्चा जो है वो इस समय सोशल मीडिया पर चल रही है। 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा टेस्ट और लगातार इसमें कुछ ना कुछ रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था यशस्वी जायसवाल के बारे में, जिन्होंने यहां पर रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बाद जो है यहां पर जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल, उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। जी हां, इस वक्त अगर बात की जाए, सबसे पहले बुमराह की बात करते हैं, जिन्होंने ताबड़तोड़ 6 विकेटें ली है और उनके जो यॉर्कर से जो उन्होंने विकेटें ली है वो आज पूरी दुनिया में फोटोज देखे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच साथ ही साथ जो रिकॉर्ड तोड़ा है उस रिकॉर्ड के बारे में भी मैं आपको बता दूं। यहां पर दरअसल जसप्रीत बुमराह 34वें टेस्ट में जो है 150 विकेट लेने का कमाल जो है वो उन्होंने यहां पर कर दिया, अपने नाम कीर्तिमान को जो है यहां पर स्थापित कर लिया। और ऐसा कर बुमराह ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और बुमराह भारत की तरफ से टेस्ट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज जो है यहां पर बन चुके हैं। जी हां, इससे पहले अगर बात की जाए तो अश्विन जो है ये कारनामा अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन अश्विन जो है वो एक स्पिन गेंदबाज है। तो तेज गेंदबाज ऐसे करने वाले जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं। आपको बता दें संयुक्त रूप से जो है वो यहां पर 150 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज की श्रेणी में आ चुके हैं। इस समय जो सबसे तेज विकेट लेने का रिकॉर्ड, जैसे हमने आपको बताया, रविचंद्रन अश्विन का नाम है। दरअसल रविचंद्रन अश्विन ने 29 टेस्ट में ही 150 विकेट अपने नाम किए थे। वहीं रविंद्र जडेजा ने 32 टेस्ट में 150 विकेट अपने नाम किए थे। और जसप्रीत बुमराह ने जो 34वें टेस्ट में 150 विकेट अपने नाम किए। इनके साथ साथ अनिल कुंबले और प्रसन्ना ने भी 34 टेस्ट में जो है 150 विकेट पूरे किए थे। यानी कि बुमराह ने कुंबले और प्रसन्ना की टेस्ट क्रिकेट में बराबरी कर ली है। और तेज गेंदबाज में देखा जाए तो यहां पर उन्होंने प्रसन्ना की बराबरी कर ली है। बहरहाल इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें, मुथैया मुरलीधरन और हरभजन सिंह का रिकॉर्ड जो है वो यहां पर तोड़ने का काम किया है जसप्रीत बुमराह ने। दरअसल सबसे तेज 150 विकेट लेने के मामले में अगर बात की जाए तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, उन्होंने 150 टेस्ट विकेट जो है वो 36वें टेस्ट में पूरी की थी। उसके अलावा हरभजन सिंह ने 35वें टेस्ट में पूरी की थी। और सकलेन मुश्ताक, पाकिस्तानी गेंदबाज, उन्होंने 35वें मैच में इस कीर्तिमान को हासिल किया था। इन सभी को पछाड़ते हुए बुमराह जो है वो यहां पर आगे बढ़ चुके हैं। बहरहाल अभी जो है दूसरी इनिंग्स बाकी है, तो और विकेट जो है वो उनको यहां पर मिलने वाले हैं। और जिस हिसाब से जो विकेट लिए हैं यहां पर बुमराह ने, दूसरे ही दिन 6 विकेट लेना, और जिसको टर्निंग ट्रैक यहां पर माना जा रहा था, जहां हर तरफ स्पिनर्स का बोलबाला कहा जा रहा था कि इस हिसाब से पिच तैयार की जा रही है कि स्पिनर्स को मदद मिले, और वही देखने को मिला। इंग्लैंड की तरफ से भी अधिकतर जो है स्पिनर्स को ही खिलाया गया। उसके बावजूद यहां पर जसप्रीत बुमराह ने जिस हिसाब से गेंदबाजी की है वो काबिले तारीफ है। और उसको लेकर के अब स्टेटमेंट भी आई है जसप्रीत बुमराह की। उन्होंने कहा कि रिवर्स स्विंग से उनको काफी ज्यादा मदद मिल रही है, और सबसे मुश्किल अगर किसी चीज को खेलना है तो वो रिवर्स स्विंग को जो है वो यहां पर खेलना मुश्किल है। इसलिए हम देख रहे हैं किस प्रकार से जो वो विकेटें ले रहे हैं सामने वाला बैट्समैन, वो पोप, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी और भारतीय टीम से जीत को दूर ले गए थे, इंग्लैंड की टीम को विजय दिलाई थी, उनको किस तरीके से आउट किया। यहां पर डडली यॉर्कर जो है वो यहां पर यॉर्कर ऑफ द ईयर भी उसको कहा जा रहा है। जिस हिसाब से वो आप देखेंगे फोटो में, वीडियो में, वो यॉर्कर पूरा स्टंप्स जो है वो यहां पर दराशाही कर दी गई जसप्रीत बुमराह की तरफ से। बहरहाल तो यहां पर केवल रिकॉर्ड जो है वो जसप्रीत बुमराह ने नहीं तोड़ा है, रिकॉर्ड जो है वो शुभमन गिल ने भी तोड़ा है। दरअसल एक लंबे समय से इंतजार हो रहा था शुभमन गिल आखिरकार कब उनके बल्ले से रन आएंगे। लगातार जो है क्रिटिसिज्म उनको लेकर के चल रहा था कि शुभमन गिल जो है उनको लगातार खिलाया जा रहा है, कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। और इसी बीच आपको बता दें यहां पर अब शुभमन गिल के बल्ले से दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में यहां पर सेंचुरी देखने को मिली है। गिल ने 147 गेंदों पर 104 रनों की पारी खेली है, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के जो है वो यहां पर शामिल रहे। गिल के टेस्ट करियर का ये तीसरा शतक है। और आपको बता दें कि ये जो शतक आया है 332 दिन
और 12 पारियों के बाद ये टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल ने शतक लगाया। इससे पहले गिल का आखिरी शतक जो है वो 9 मार्च 2023 को आया था। तो अब जो है यहां पर ये शतक जो है एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 11 महीने के बाद शतक आया है और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद में लगाया गया था। उस शतक के बाद से गिल जो है वो 12 पारियों में एक 50 तक नहीं लगा पाए थे। उन पारियों में गिल का जो स्कोर था वो 13 रन, 18 रन, 6 रन, 10 रन, 29, 2, 26, 36, 10, 23, 0 और 34 रन की पारियां उन्होंने खेली थी। वहीं साउथ अफ्रीका दौरे पर गिल का जो बल्ला है वो पूरे तरीके से खामोश था। 4 टेस्ट पारियों में केवल 74 रन ही बना पाए थे। लेकिन अब रिकॉर्ड क्या बना है यहां पर शुभमन गिल ने, आपको बता दें, सब जानते हैं कि अभी जो है युवा बल्लेबाज हैं, 24 साल के हैं शुभमन गिल। और इसके साथ जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, गिल ऐसे दरअसल तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिनके नाम 24 साल की उम्र में 10 इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं। जी हां, 10 इंटरनेशनल शतक हैं। गिल से पहले ये कारनामा जो है वो केवल सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ही कर पाए हैं, जो 24 साल की उम्र में 10 या फिर उससे ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगा पाए थे। आपको बता दें कि गिल ने वनडे इंटरनेशनल में 7 और T20 इंटरनेशनल में भी 1 शतक लगाया हुआ है। दरअसल पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप कर दिया गया था। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने गिल को तीसरे नंबर पर उतारने का फैसला किया और लगातार इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी चल रहा था। दरअसल शुभमन गिल ने 22 टेस्ट मैचों में 31.6 की औसत से 1201 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल रहे हैं। लेकिन हाल ही में जो सवाल उठे, वो सवाल उठना भी कहीं ना कहीं वाजिब थे, क्योंकि अब ये सेंचुरी तो आई है लेकिन काफी लंबे अरसे के बाद ये सेंचुरी आई है और अब इस लेगेसी को मेंटेन करना होगा। क्योंकि पीछे भी ये देखा गया है कि एक सेंचुरी लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है एक लंबे समय तक उनको मौका दिया जाता है, उसके बाद फिर उनका बल्ला खामोश हो जाता है, फिर बीच में एक सेंचुरी लगाएंगे, फिर लोग कहेंगे नहीं देखिए ये तो डिजर्विंग है। दरअसल हाल ही में गिल के प्रदर्शन पर भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने भी सवाल उठाए थे। कुंबले ने कहा था कि खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल के पास टीम इंडिया में जिस तरह की सुरक्षा है वो कभी चेतेश्वर पुजारा को नहीं मिली और ऐसे में उम्मीद है कि सेलेक्टर्स अगले 3 मैचों में टीम इंडिया में बदलाव के बारे में जरूर सोचेंगे। वहीं रवि शास्त्री ने भी कमेंट्री के दौरान गिल के बारे में कहा था कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पुजारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, उनको रणजी में उनका फॉर्म जो है वो यहां पर शानदार रहा है। तो यहां पर चेतेश्वर पुजारा के लिए बात की जा रही है। उसके अलावा अजिंक्य रहाणे के लिए बात की जा रही है कि इनको जो है बाहर बिठा करके इन युवाओं को मौका दिया गया, सेंचुरी लगाई है, लेकिन यह भी देखना होगा कि कितनी देर के बाद सेंचुरी लगाई है। 11 महीने का इंतजार करना पड़ा यहां पर सेंचुरी के लिए। रिकॉर्ड बेशक उन्होंने बना लिया हो 10 इंटरनेशनल यहां पर सेंचुरीज का, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की बराबरी उसमें कर ली हो, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि मौके कितने ज्यादा यहां पर दिए जा रहे हैं और क्या कोई और इनकी जगह कैपेबल हो सकता है। तो यहां पर सेंचुरी लगाई है, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे हो सकता है इनको खिलाया जाए ना खिलाया जाए, क्योंकि लगातार लोग जो यहां पर क्रिटिसाइज करते हैं कि ना जाने क्यों इतने मौके जो है वो शुभमन गिल को दिए जा रहे हैं। जब भी परफॉर्म करने का समय आता है उस समय ये परफॉर्म नहीं करते हैं। बहरहाल अब यहां पर अगर दूसरे टेस्ट मैच की बात की जाए तो यहां पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहले यशस्वी जायसवाल ने रन बनाए, उसके बाद शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह ने अच्छी परफॉर्मेंस गई। तो इसी हिसाब से जब पूरी टीम परफॉर्म करेगी तभी हम जीत पाएंगे और आगे आने वाले समय में जरूर हर कोई चाहता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी जो खिताब है वो भारतीय टीम के पास है, क्योंकि अब तक 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है और दोनों बार भारतीय टीम जो है वो फाइनल में पहुंच करके जो है वो जीत का स्वाद जो है नहीं चख पाई है। और इसीलिए कहीं ना कहीं इस बार चाहेंगे कि तीसरी बार जो 3rd एडिशन इस समय चल रहा है वही पूरी चैंपियनशिप इस समय चल रही है, इस बार जो है जरूर ये खिताब भारतीय टीम अपने नाम करे। बहरहाल अब आपका क्या कहना है? यहां पर जो जसप्रीत बुमराह डेडली यॉर्कर जो डाल रहे हैं, जबरदस्त जो विकेट्स ले रहे हैं, उसके अलावा अगर बात करें शुभमन गिल जो एक लंबे समय से इंतजार था, अब बल्ला आखिरकार खुला है उनका, अब उसके बाद उनको कितना चांस देना चाहिए, कितना आगे बाकी किसी और को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में बेस्ट परफॉर्म करके आ रहे सरफराज खान भी इस समय बाहर बैठे हैं। आपका क्या कहना है पूरे कॉम्बिनेशन पर? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द न्यूज के साथ।